सभी को नमस्कार। कृष्णा कॉलिंग में आप सभी का स्वागत है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, लाइफ में मज़े कर रहे होंगे, टेंशन फ्री होंगे, और अगर थोड़ा बहुत टेंशन हो भी तो उसको अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। दोस्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता पर एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम भगवद गीता के जो इम्पॉर्टेंट दर्शन हैं, जो बहुत गूढ़ दर्शन हैं, उन सबको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आम बोलचाल की भाषा में आप तक रखने का, आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है हम एग्जैक्ट मीनिंग ना दे पाएँ, हो सकता है हम कहीं फेल कर जाएं, फिर भी एक प्रयास है। आशा करते हैं आप सब साथ देंगे इसमें। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, देखेंगे कि किन परिस्थितियों में भगवद गीता का उपदेश दिया गया था और उनका रिलेवेंस क्या है, अभी तक हमारे आम जीवन में क्या रिलेवेंस है उसका। तो भगवद गीता किन परिस्थितियों में कही गई थी, ये सबको पता है। एक तरफ कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडवों की सेना है, दूसरी तरफ कौरवों की सेना है। दोनों हस्तिनापुर की गद्दी के लिए, हस्तिनापुर के साम्राज्य के लिए लड़ाई करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। कौरवों की सेना में पितामह भीष्म हैं, जो उनकी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुशासन, कर्ण और ढेर सारे शूरवीर होते हैं। उसी तरह से पांडवों की सेना में भी पांचों पांडव यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इसके अलावा सात्विकी होते हैं, राजा विराट होते हैं, राजा द्रुपद होते हैं, अभिमन्यु, शिखंडी और ढेर सारे शूरवीर इस तरफ भी होते हैं। इन सब का नेतृत्व, पांडवों की सेना का नेतृत्व जो कर रहे होते हैं, उनका नाम है धृष्टद्युम्न। अब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना के जो सबसे बड़े शूरवीर हैं अर्जुन, वो अपने सारथी भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हमारा रथ जो है ये दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, ताकि हम देखना चाहते हैं कि कौन हमारे साथ हैं, कौन हमारे साथ नहीं है, या कौन हमारे खिलाफ हैं। तो श्री कृष्ण एक अच्छे सारथी की तरह अर्जुन का रथ लेके दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो, आप जो देखना चाह रहे थे। तो वहाँ पर अर्जुन देखते हैं कि सामने वाली सेना में गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सारे लोग जो हैं, ये सब तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने गुरु हैं, हमारे अपने पूर्वज हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं। अब अगर हम इनको मार देते हैं तो हम आखिर कौन सा साम्राज्य हमें मिल जाएगा, और जो साम्राज्य मिलेगा भी वो हम भोगेंगे कैसे, क्योंकि भोगने के लिए भी अपने लोगों की ज़रूरत होती है। आप जो युद्ध करते हो, जो आप, या फिर आप जो कमाई करते हो, आप जो भी अर्न करते हो, वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं करते, अपने साथ के लोगों के लिए करते हो, ताकि आप साथ मिल के खुशी से जी सकें, खुशी से उसको जो आपने अर्न किया है उसको स्पेंड कर सकें, एंजॉय कर सकें। अर्जुन का भी सेम फीलिंग था कि अगर मान लीजिए हम लोगों को राज्य मिल भी जाता है तो वो किसके लिए मिलेगा, क्योंकि जिनसे हम लड़ रहे हैं, जिनसे लड़ने के बाद हम जीतने वाले हैं, उनको मार देने के बाद हम उनके साथ ही एंजॉय करना था, तो हम एंजॉय कैसे करेंगे, फिर ये राज्य का क्या फ़ायदा। ये सोचने के बाद अर्जुन के मन में आती है वेदना। बहुत ही उनका मन विह्वल हो जाता है, विह्वल मतलब उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। और उसके बाद वो अपना गांडीव धनुष, अर्जुन का जो धनुष होता है, वो रख देते हैं। कहते हैं कि हमसे ये युद्ध नहीं हो पाएगा। उनकी शायद कॉन्शियसनेस थोड़ी सी बची होगी, तो इस वजह से वो भागे नहीं वहाँ से, और वो अपना प्रॉब्लम लेके गए अपने सारथी के पास, जो भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के केवल मित्र नहीं हैं, वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद अर्जुन को कुछ सजेशंस मिलती हैं, कुछ सलाह मिलता है, और साथ ही साथ कुछ ज्ञान भी मिलता है। वो जो ज्ञान मिलता है, या जो वो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, वो श्रीमद् भगवद गीता का तत्व ज्ञान है। जो परम गुह्य ज्ञान जो है, वो उसी संवाद को कहा गया है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में होता है। अब अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद हो रहा है। वो संवाद संजय के दिव्य दृष्टि के थ्रू धृतराष्ट्र को पता चल रही है, और धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण और अर्जुन, ये सब एक उस स्टोरी का हिस्सा हैं जो वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय महाराज को बता रहे हैं। और ये सारी कहानी
एक महाकाव्य जो संकलित होता है उसका हिस्सा है, जिसकी रचना वेद व्यास करते हैं। ये सब चीज़ें, इनका जो समय है वो कहा जाता है कि 5000 साल पहले ये सब बातें हुई थी। तो जो बातें 5000 साल पहले हुई थी उनका अब रिलेवेंस क्या है, अब हमारे लाइफ में क्या लेना देना कि 5000 साल पहले कुछ दो लोगों ने एक युद्ध के मैदान में या कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या बातें करी थी, उससे हमारा क्या लेना देना। एक्चुअली लेना देना है। अगर लेना देना नहीं रहता तो 5000 साल के बाद भी भौगोलिक परिस्थिति में बहुत सारे परिवर्तन होने के बाद भी, बहुत सारे साम्राज्य आने गिरने, विदेशी ताकत भी आने गिरने, ये सब कुछ होने के बाद भी भगवत गीता सामने खड़ी है। वो उपदेश जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो हमारे सामने है, और उतनी ही प्रबलता के साथ हमारे सामने है जितनी कि शायद उस वक्त थी, या शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि तब उतनी समस्याएं नहीं थी जो अब हैं। तो आखिर ये उपदेश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करते हैं। अब अगर ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात होती तो शायद ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। अगर ये सिर्फ कृष्ण और अर्जुन, जिसमें अर्जुन की प्रॉब्लम और कृष्ण का सॉल्यूशन होता, तो भी ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर कृष्ण अर्जुन को केवल धर्म का उपदेश देते, ये बोलते कि ये तुम्हारा धर्म है और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए करो, तो ये बात शायद हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अगर कृष्ण अर्जुन को कोई नए रिलीजन का ज्ञान देते कि लाइक दीज आर माई कमांडमेंट्स, टेक दिस एंड गो टू द वर्ल्ड, एक्सपैंड माई रिलीजन, तो भी ये बातें हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। फिर आखिर भगवत गीता हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों, और ये अब तक अपना रिलेवेंस क्यों बनाए रखी है, सोचने वाली बात है। तो किसी भी चीज़ को अपना रिलेवेंस बनाए रखने के लिए दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला, जो उसकी कोर बात है, जो उसकी अटल बात है, जो उसकी स्टैटिक पोर्शन जो है, जो मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक जैसी जाती है, वो कभी टल नहीं सकती। वो उसका कोर स्ट्रेंथ है, अगर आप उसको हटा दो तो वो पूरी बात हट जाती है। तो जो कोर है वो कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कायम है तो आपकी रिलेवेंस बनी रहेगी। इसके अलावा जो आपका चेंजिंग पोर्शन है, जो इवॉल्विंग पोर्शन है, वो भी समय के साथ इवॉल्व होता रहे तो भी आपकी प्रासंगिकता जो है, रिलेवेंस जो है, वो बना रहता है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों में भी ये बात है। एक जो बात है वो है धर्म का। धर्म समय के साथ बदलता रहता है, परिस्थिति के साथ बदलता रहता है, काल के साथ भी बदलता रहता है। तो धर्म जो है वो चेंजिंग पोर्शन है, मतलब आदमी टू आदमी बदलता रहेगा, आदमी के परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहेगा, जीव टू जीव बदलता रहेगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम में अलग अलग धर्म हो जाता है। तो धर्म जो है वो चेंजिंग पोर्शन हो गया। तो फिर फिक्स पोर्शन क्या है? फिक्स पोर्शन है ब्रह्म का पोर्शन, वो कभी नहीं बदल सकता। जो सनातन पोर्शन है वो कभी नहीं बदल सकता। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या जो है वो बार बार बदलता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है, अपना रंग बदलता रहता है। ब्रह्म जो सत्य है वो कभी नहीं बदलते। ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो भगवत गीता का उपदेश बनता है। इसलिए भगवत गीता का उपदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि उसमें सॉलिड पोर्शंस भी हैं, बहुत जिसमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट पोर्शंस भी हैं, और वेरिएबल टाइप के पोर्शन भी हैं जो बदलते रहते हैं, वो भी पोर्शंस हैं। इसलिए भगवत गीता की जो प्रासंगिकता है वो हमेशा बनी रहेगी। अब एक पल को देखते हैं कि भगवत गीता में आखिर है क्या, क्या है जो सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। हमारा जो सनातनी कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन या ट्रेडिशनल भारतीय कल्चर जो है, वो श्रुति परंपरा पर निर्भर करता है। श्रुति परंपरा मतलब जो बात हम अपने पिताजी से सुनते हैं वो बात हम खुद ग्रहण करते हैं, हम खुद जो ग्रहण करते हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, कोई एक बात, कोई एक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, ऐसे करके आगे जाता रहता है। श्रुति परंपरा मतलब हमारे पिताजी ने कहा था तो हमें इतना भरोसा है कि वो धर्म संगत बात थी और पिताजी ने उसको एज इट इज़ हमें फॉरवर्ड किया है। जब हम श्रुति परंपरा की बात करते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारा नॉलेज ट्रांसफ़र होता रहता है।
मैंने एग्ज़ाम्पल में केवल पिता, पुत्र और उसके पुत्र की बात करी थी। ये एक्चुअली ऐसा है नहीं कि पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, ऐसा एग्ज़ैक्ट नहीं है। ये पुत्र से ज़्यादा यहाँ पर पात्र की इम्पोर्टेंस है। मतलब जो ज्ञान है, पहले तो मैं उसको प्रिज़र्व करके रख पाता हूँ या नहीं, उसके लायक हूँ या नहीं, उसका पात्र हूँ या नहीं। और मैं अगर रख पाया धर्म के अनुसार, तो उसके बाद मैं उसको ट्रांसफ़र करता हूँ उसको, जो उसको रखने का पात्र है। इस तरह से जो भगवत गीता का ज्ञान है, वो एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, ऐसा करके गुरु परंपरा से आगे आता आ गया है और अब हमारे सामने है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ। लोग अपने मीनिंग अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन जो कोर तत्व है वो एज इट इज़ है, वो वैसा ही है। तो ऐसे श्रुति परंपरा से एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु तक करते करते वेदों का ज्ञान हमारे सामने आया। हमने उन सारी बातों को जो हमें परमात्मा के थ्रू रिवील हुई थी, उनको संकलित करके वेदों में लिखा। अब चूँकि वेद 4 हैं, ढेर सारे उपनिषद हैं, इसके अलावा पुराण हैं, बहुत सारा ज्ञान है और इन ज्ञानों को एक्सेस करने के लिए हर किसी के पास समय नहीं है, पर प्रॉब्लम हर किसी के पास है। तो सॉल्यूशन के लिए आदमी कहाँ जाए? श्री कृष्ण ने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए उन सारे ज्ञान को जो वेद में थे, पुराण में थे, उपनिषद में थे, उन सब के तत्व को, उनके सब के निचोड़ को भगवत गीता के माध्यम से और अर्जुन के माध्यम से हमारे सामने रख दिया कि लो भाई अपना काम चलाओ। अब भगवत गीता में हर किसी के लिए समाधान है, हर किसी के समस्या के लिए, हर परिस्थिति के लिए समाधान है। और केवल इतना ही नहीं, उस समय तक की, उस अवस्था तक का इसमें डिटेल्ड वर्णन है जहाँ आपके सवाल समाप्त हो जाते हैं। एक बार अगर आप किसी टीचर के पास एक प्रॉब्लम लेके जाओ तो टीचर क्या करते हैं आमतौर पर? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन उस टीचर को अच्छा टीचर नहीं कहा जाता जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। उस टीचर को अच्छा टीचर कहा जाता है जिसके पास आप प्रॉब्लम लेके जाएं और वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड बता दे, ताकि आप उस प्रॉब्लम या उसके सिमिलर जितनी भी समस्याएं हैं उनको खुद सॉल्व कर सकें। कृष्ण भी यही करते हैं, अर्जुन के सारे सवालों का जवाब भी देते हैं और उनको उस अवस्था के बारे में भी बताते हैं, डिटेल में बताते हैं, जहाँ इंसान सवाल नहीं रख पाता अपने मन में, जहाँ इंसान सवालों से परे हो जाता है, तर्क जाल से निकल जाता है, जब उसकी आस्था स्थिर हो जाती है। तो ये सारा तत्व ज्ञान अर्जुन के थ्रू श्री कृष्ण हमारे लिए रख के गए हैं। इसलिए भगवत गीता बहुत प्रासंगिक भी है, बहुत ज़रूरी भी है, न सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए, न सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि ट्रांसफ़र करने के लिए, हर किसी तक पहुंचाने के लिए, चाहे जैसी भाषा में हो, चाहे जैसे मेथड के थ्रू हो, लेकिन ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पर डिटेल में बात करते रहेंगे सब्सिक्वेंटली समय के साथ, लेकिन फ़िलहाल आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि दोनों जो सेनाएं थी, कौरव की और पांडव की जो दोनों सेनाएं थी, वो एकत्रित हुई थी हस्तिनापुर की गद्दी के लिए, उसके साम्राज्य के लिए। क्या ये वाकई ऐसा था? शायद नहीं। हो सकता है कि लोग अलग अलग प्रयोजनों से वहाँ एकत्रित हुए हों। तो अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या बैकग्राउंड्स थे, वो क्या क्या घटनाएं थीं जिनकी वजह से कुछ 18 अक्षौहिणी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं और पांडव और कौरव का साथ दे रहे थे उस महायुद्ध में। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिएगा, चहकते रहिएगा। प्रॉब्लम्स होंगी, होती रहेंगी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने रहिएगा और हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने ये काम एक तरह से नया शुरू किया है। तो जितना आप सपोर्ट कीजिएगा, जितना शेयर करिएगा, उतना हमारे लिए सही होगा, क्योंकि उतना हम उससे प्रेरित होंगे, मोटिवेटेड होंगे और आपके लिए इस तरीके की ही वीडियोज़ और लेकर आ सकते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और जय श्रीमन नारायण।